you also have booked your exam for 1st of November or 6th of November, this video is for you. In this video, we'll be discussing the predictions first of all for both of these dates, academic and general training, pen, paper or CD based, some tricks and some hacks how to clear listening and reading modules. Also, I will be sharing some free of cost material and the best crash course with the help of which you can also achieve your desired score. So if you are new to my channel, it's only one single request: do like, share and subscribe to my channel, and also give it a hype as well. So let's start with the overall and general prediction for 1st and 6th of November. जो 1st नवंबर का एग्जाम है दैट इज ऑन सम लोकेशंस, एंड जो 6th ऑफ नवंबर को है इट वेरीज कि आप पेन पेपर बेस्ड दे रहे हो या आप सीडी बेस्ड एग्जाम दे रहे हो. बेसिकली जो 6th ऑफ नवंबर की डेट है दैट इज फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग बोथ, एंड 1st ऑफ नवंबर भी डेट है सीडी बेस्ड जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, अगर आपके पास टाइम 5 दिन है या 10 दिन है, आप इन 5 या 10 दिनों में अपने आप को IELTS एग्जाम के लिए डिजायर्ड बैंड स्कोर के लिए प्रिपेयर कैसे करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात, जो डेट्स हैं 1st एंड 6th नवंबर, इसमें पेपर जो है इजी टू मॉडरेट आने वाला है. रेस्ट इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन प्रेपरेशन मटेरियल एंड आप कितनी कहाँ से प्रेपरेशन कर रहे हो. फ्रॉम नॉन ऑथेंटिक सोर्सेज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इट विल बी लिटरली इम्पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर योर डिजायर्ड बैंड. सो ऑथेंटिक सोर्सेज, authentic material and obviously the real guidelines from the IDP or DC can help you out to score your desired, more than desired band. So my guidance, my tips and strategies are totally in accordance with the IDP. अगर आपने कल की राइटिंग टास्क की वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने IDP के रूल्स के अकॉर्डिंग बताया था कि 7 बैंड रूल क्या है, इन 6 सिंपल स्टेप्स आप 7 बैंड का ऐसे कैसे लिख सकते हो, तो ये वीडियो जरूर देखना. इसके बाद मैं बात करूंगी सबसे पहले लिसनिंग मॉड्यूल की. ऑब्वियसली सेम है फॉर सीडी बेस्ड एज वेल, फॉर पेन पेपर बेस्ड एज वेल. अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी ऑफ द एग्जाम बेस्ड टेस्ट, यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. सो सबसे पहले लिसनिंग का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. लिसनिंग में सेक्शन 1 में आपको आने के चांसेस हैं ब्लैंक्स, 1 वर्ड ब्लैंक्स. चाहे आप BC से भर रहे हो, चाहे आप IDP से पेपर दे रहे हो, चाहे पेन पेपर है, चाहे सीडी बेस है, तो सारों के लिए यही चीज़ें अप्लाई होती हैं. दिस इज द ग्लोबल प्रेडिक्शन. तो आपको चांसेस है, मतलब इट इज़ वेरी हाई चांसेस, इसके ज़्यादा चांसेस है कि आपको आएंगे 1 to 10 सेंटेंस कंप्लीशंस. एंड सेंटेंस कंप्लीशन सेक्शन 1 की आपने गलत नहीं करना. यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन जब तक आपके ये सारे क्वेश्चन सही नहीं होते. सेक्शन 2 में मैप आने के चांसेस हैं अलॉन्ग विद दिस शॉर्ट वाले मल्टीपल चॉइस. ये पहले 2 जो एग्जाम्स है इसमें मैप आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. सेक्शन 3 की बात करूं तो इसमें लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन आएंगे. जो मैचिंग द इंफॉर्मेशन होते हैं ये ऑब्वियसली एंड ऑलवेज दीज आर बेस्ड ऑन द सिनोनिम्स. कभी भी आपको सेम टू सेम ऑडियो में वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा. हमेशा आपने फोकस करना होता है सिनोनिम्स के ऊपर, पैराफ्रेज्ड लैंग्वेज के ऊपर. एंड स्कोरिंग, अगर आपका टारगेट 7 बैंड है तो एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 इन सेक्शन 3 में स्कोर करना इज इम्पॉर्टेंट. सेक्शन 4 की बात करूं तो सेक्शन 4 में सिर्फ 1 वर्ड की ब्लैंक्स आती हैं. इसमें सिर्फ एक ये चीज़ रहती है कि बच्चों को जो ट्रैक है वो आप लोग नहीं पता लगता कि क्वेश्चन कहाँ था, आपका कौन सा आंसर है, ट्रैक निकल जाता है. तो इसके लिए टिप इज कि स्टे इन दी ट्रैक के लिए जो सब हेडिंग्स होती हैं सेक्शन 4 की उनको मार्क जरूर करो. सब हेडिंग्स को जब वो बोलते हैं ऑडियो में तो क्लियर बोलते हैं, सेम टू सेम बोलते हैं. सेकेंडली, जब वो सब हेडिंग नेक्स्ट को बोलने लगते हैं छोटा सा 1-2 सेकेंड का पॉज जरूर लेते हैं. थर्डली, ये एक एकेडमिक लेक्चर होता है, ये नहीं कि मतलब बैक टू बैक इसके आंसर्स आएंगे. पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें एक पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड या इलेबोरेट किया जाता है, इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं. Fourth thing is understanding the demand of the question and marking the words before and words after the blank are important. So listening doesn't mean only listening. It means you have to read, you have to write, you have to listen, and it involves multitasking. कहने को ये easy module है, but if you are good at multitasking, तो you can score minimum 8 in your IELTS listening module. Preparation authentic sources की बात करूँ तो बुक्स नंबर 17 तो बुक्स नंबर 20 को प्रिपेयर जरूर कर लेना. केम्ब्रिज की बुक्स नंबर 17 टू बुक्स नंबर 20. एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन टाइप में किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है
तो ये सारे क्वेश्चंस का पूरा फुल लिसनिंग का क्रैश कोर्स मैं ड्रॉप कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, दी बेस्ट क्रैश कोर्स। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो यू कैन जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप का बटन जरूर क्लिक कर देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू कैन जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप। आपको जो मटेरियल चाहिए रहेगा, आई विल गिव इट टू यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सम डेज, दैट इज ओनली अंटिल आई ऑल्सो डोंट नो ऑफर कब तक मैं रखूंगी। सो यू हैव टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो as much as you can। एंड जो लिसनिंग होती है फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड फॉर एकेडमिक, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की। राइटिंग टास्क 1 फॉर एकेडमिक की सबसे पहले बात करूँ, टेबल, पाई एंड बार चार्ट, ये तीनों की आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन कहीं पर जो फर्स्ट एग्जाम है 1 नवंबर को, वहां पे चांसेस ये भी हैं कि आपको प्रोसेस चार्ट भी आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ग्राफ्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज आई एम मेकिंग द ग्लोबल प्रेडिक्शन। तो पेपर हर जगह पे डिफरेंट आता है, ऑब्वियसली सेम एग्जाम नहीं आता, सो यू हैव टू प्रिपेयर। बट जो टेबल चार्ट है, बार चार्ट है एंड पाई चार्ट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर आपने जरूर करके जाना है। एंड इसको प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात, जो फ्री क्रैश कोर्स है राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक का, जिसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स बता के रखी गई हैं कि 7 बैंड के लिए आपने क्या लिखना होता है, कैसे कैटेगराइज करना होता है एंड आपने वेरिएशंस कैसे लिखी है, सारी कुछ मैं इसका फ्री क्रैश कोर्स डाल रही हूँ अगेन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा मटेरियल की बात करूं तो जो हम प्रेडिक्शन में मटेरियल देते हैं, नॉर्मली पेपर इससे ही मिलता जुलता है, हमेशा एग्जाम में आता है। चाहे मैं राइटिंग टास्क 1 की बात करूं, चाहे मैं राइटिंग टास्क 2 की बात करूं, नॉर्मली क्वेश्चंस मिलते जुलते ही इसमें से आते हैं। एंड इसके लिए भी यू हैव टू जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मटेरियल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, नो वरीज। एंड आई डोंट नो ये कब तक मैं ऑफर वैलिड रखने वाली हूँ। मूविंग ऑन टू राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 2 जो है गवर्नमेंट के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, साइंस, एनवायरमेंट, एजुकेशन, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप, इसके ऊपर टॉपिक्स ज्यादा आजकल आ रहे हैं। तो ये आपने टॉपिक्स प्रिपेयर जरूर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस you have to also prepare agree disagree discussion type of positive negative opinion advantages disadvantages type of ऐसे, and आपका काम easy मैंने कर दिया है। So I have a PDF जिसमें मैंने थीम वाइज हर एक टॉपिक मैंने कवर करके रखा हुआ है with different types of questions, with its vocabulary, with some ideas as well, with the idea bank complete। तो अगर आप उस सिर्फ एक पीडीएफ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको उसमें से ही क्वेश्चन मिलता जुलता आने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि आई हैव कवर्ड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करेगा, उसके लिए चीजें सारी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। इसके बाद मूव करते हैं जनरल ट्रेनिंग का राइटिंग टास्क मॉड्यूल के ऊपर। सो फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क जो 1 है, फॉर्मल लेटर आने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं, बट इन दिस मंथ चांसेस हैं ये भी कि इनफॉर्मल लेटर्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड अगर आपको 7 बैंड के सैंपल्स चाहिए, अगर आपको या टेम्पलेट्स चाहिए, कई स्टूडेंट्स का टारगेट सिर्फ 5 बैंड का होता है, उनको इंग्लिश वगैरह लेटर्स लिखनी नहीं आती, स्टडी में काफी गैप होता है, फॉर्मेट नहीं पता, तो आपका काम भी और मैंने इजी कर दिया है। I have a list of templates. There are basically 8 categories for formal letters, 8 categories for informal. तो 8 की 8 categories को लेके formal, informal, I have a set of templates जिसमें सिर्फ आपने ब्रैकेट्स में अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स को पुट करना है एंड यू आर डन, कंप्लीट इन दी फॉर्म ऑफ लेटर। आई हैव मेड दी टेम्पलेट्स, तो आपका काम बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसका टारगेट 7 बैंड का है एंड इफ यू नीड 7 बैंड सैंपल आंसर्स, देन ऑल्सो यू आर एट द राइट प्लेस। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आपको 7 बैंड के सैंपल आंसर्स बोथ राइटिंग टास्क 1 के भी, राइटिंग टास्क 2 के भी फॉर जनरल ट्रेनिंग दोनों आपको मिल सकते हैं। If you're interested, you can just drop me a message on my WhatsApp number. Moving on to reading module, सबसे ज्यादा जो इसमें आप कह सकते हो सभी को इससे प्रॉब्लम है, but reading is not a problem. Reading is a method. Reading is a strategy. Reading is something you have to do in a smart way, along with understanding as well. तो बिना अंडरस्टैंडिंग के तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिसको अंडरस्टैंडिंग है along with अगर आपको टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज पता है तो रीडिंग करने कोई मुश्किल बात नहीं है।
फ्यू डेज बैक मैंने एक वीडियो डाली थी ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस, जिसमें मैंने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करने के बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड्स बताए थे। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में आई एक्सप्लेन्ड की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करने का सही तरीका, स्मार्ट वे क्या है। इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। सो रीडिंग पहले बात करते हैं एकेडमिक वालों के लिए। जो लेवल रहने वाला है अगेन फ्रॉम इजी टू मॉडरेट रहेगा, बट सेक्शन 1 में आने के चांसेस पता है आपको। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है अभी वो फॉलो हो रहा है, ब्लैंक्स प्लस ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। तो मेक श्योर कि सेक्शन 1 को प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। तो सेक्शन 1 अगर आपने 13 on 13 स्कोर कर लेते हो तो ओवरऑल अगर आपका 6 बैंक का टारगेट है तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा आपका। सो सेक्शन 1 को प्रिपेयर काफी अच्छे से आपने करना है। सेक्शन 2 की बात करूं तो राइटर्स ओपिनियन, विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड समरी बेस्ड क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 की बात करूं तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के चांसेस हैं, मल्टीपल चॉइस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स, बॉक्स वाली ब्लैंक, येस टू नॉट गिवन। इनमें से एनी 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट अगर मैं इन शॉर्ट आपको समराइज करूं 6 to 6.5 बैंड के लिए, बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन ट्रू फॉल्स या येस नो, वन एंड द सेम थिंग, ब्लैंक्स, चाहे वो ऑप्शंस वाली हैं, चाहे वो समरी बेस्ड ब्लैंक्स हैं, चाहे वो सेक्शन 1 की ब्लैंक्स है, एनी टाइप ऑफ ब्लैंक्स एनीवेयर इन सेक्शन, एनीवेयर इन रीडिंग, तो ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर्स ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, आई कैन गारंटी आपका 6.5 स्कोर कहीं नहीं जाएगा। बट अगेन स्ट्रैटेजीज एंड स्मार्ट वे मैटर्स अ लॉट। अगेन आई विल ड्रॉप द फ्री क्रैश कोर्स लिंक विद माई सबसे हटके टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको भी रीडिंग में दिक्कत है तो आई कैन अश्योर यू दैट कि अगर आप एक बार ये वीडियोस देख लेते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एकेडमिक वालों ने प्रिपेयर अब कहाँ से करना है? क्रैश कोर्स का तो मैंने आपको बता दिया। अब प्रेपरेशन मटेरियल कहाँ से लेना आपने? बुक्स नंबर, अगर आपके पास टाइम है तो एटलीस्ट 15 से लेके 20 तक की प्रेपरेशन जरूर करके जाना। अगर टाइम कम है, पेपर 1 नवंबर को है, तो फिर भी एटलीस्ट 17 to 20 ये 4 बुक्स करके आपने जरूर जानी है। इसमें से मतलब जो पेपर का फॉर्मेट रहता है बिल्कुल कैम्ब्रिज वाला ही पैटर्न, लेवल एंड फॉर्मेट इसी में से फॉलो होता है हमेशा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स की स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो सेक्शन 1 को पहले 3 दिन दे दो कि आपका डन हो जाए, फिर सेक्शन 2 को दे दो 3 दिन आपका डन हो जाए, एंड 3 days फॉर सेक्शन 3। एक अल्टीमेट ट्रिप बता रही हूँ, सेक्शन 2 को सेक्शन 3 को कभी भी आपने ऑर्डर वाइज सॉल्व नहीं करना। अगर आपके पास पहले ब्लैंक्स हैं तो वो कर लो, पहले ट्रू फॉल्स है तो पहले वो कर लो। मतलब आई मीन टू से कि मैचिंग द इंफॉर्मेशन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको हमेशा आपने एंडिंग में करना है। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, उनको आप पहले करोगे, राइट? मतलब सिर्फ आपने मल्टीपल चॉइस आ जा रहे हैं या आपको मैचिंग द इंफॉर्मेशन है, इसको हमेशा एंडिंग के लिए बचा के रखो। इसका रीजन क्या है वो क्रैश कोर्स में देखोगे, आपको पता चल जाएगा। और अदरवाइज यू कैन फॉलो मी, सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई एम अबाउट टू अपलोड मेनी informative videos, tricks से भरी हुई videos basically for reading if you are also struggling in reading. Otherwise do comment me in the comment section कि आपको किस चीज में ज्यादा दिक्कत आ रही है, on which topic you want me to make my next videos on. Obviously जो जितने comments आएंगे, queries आएंगे, I will definitely make sure कि जो भी आपको doubts हैं हर एक के ऊपर मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगी। ओके, तो अब बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के बारे में। जनरल ट्रेनिंग रीडिंग सेक्शन 1 इज वेरी नॉर्मल, मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स। सेक्शन 2 इज ऑल अबाउट सेंटेंस कंप्लीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कईयों को सेंटेंस कंप्लीशंस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके लिए मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी फ्री का क्रैश कोर्स मैं आपको डाल के दे रही हूँ। अगर वो देख लोगे, आपको उस तरीके से सॉल्व करना आ गया तो आप कर सकते हो। बट ऑब्वियसली सिर्फ ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी यू हैव टू रीड योर दी पैसेजेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब समझना कैसे, अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी, इसका भी तरीका मैंने क्रैश कोर्स में बता के रखा हुआ है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप प्रेपरेशन कहीं से करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर फॉर ऑनलाइन क्लासेस फॉर द क्रैश कोर्स फॉर 7 days और फॉर 10 days प्रेपरेशन।
Moving on to section 3 for general training, basically there are 4 important types: sentence completions or true false. Any one out of these 2, 3 to 4 आपको आना ही आना है. Apart from this, multiple choice बहुत important है. Matching the information again section 3 के लिए बहुत ज़्यादा important है. So make sure कि इनको prepare करके ज़रूर जाओ. लेकिन इसमें भी section 3 में general training वालों के लिए भी writer's opinion यानी list of matching बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस आजकल हो गए हैं. अगेन इनको करके सॉल्व प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना. तो प्रेपरेशन सोर्सेज की बात करूं तो प्रेपरेशन सोर्सेज की बात करूं तो कैम्ब्रिज की अगेन बुक्स नंबर 16 टू बुक्स नंबर 20 करके जरूर जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन आपके पास अगर मटेरियल नहीं है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर क्लिक कर देना एंड आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा. इसके बाद अगर मैं बात करूं जो लेवल ऑब्वियसली रहने वाला है दैट विल बी बिटवीन ईजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा. इसमें जनरल ट्रेनिंग को अगर मैं रीडिंग को टिप्स की बात करूं तो सबसे पहले सेक्शन 2 को सॉल्व कर लेना अगर आपको ब्लैंक्स इजी लगती है तो. जिनको ब्लैंक्स इजी लगती हैं सबसे पहले सेक्शन 2 को सॉल्व कर लेना, इसके बाद सेक्शन 3 की ब्लैंक्स. अगेन जनरल ट्रेनिंग में भी सेक्शन 3 आपने ऑर्डर वाइज सॉल्व नहीं करना, हमेशा पहले ब्लैंक्स है तो पहले ब्लैंक्स कर लो, ट्रू फॉल्स है तो पहले ट्रू फॉल्स कर लो. वन मोर ट्रिक टू सेव योर टाइम, अल्टीमेट ट्रिक. अगर आपके पास सेक्शन 3 में एंडिंग में ट्रू फॉल्स है या एंडिंग में नॉट गिवन है, लेट्स से 36 टू 40 या 37 टू 40, आपके पास ट्रू फॉल्स हैं या आपके पास ब्लैंक्स हैं, ये दोनों के लिए, एकेडमिक के लिए भी जनरल ट्रेनिंग के लिए भी, तो लोकेशन ढूंढने में टाइम खराब नहीं करना. अगर एंडिंग में है तो लोकेशन आपकी एंडिंग वाले पैराग्राफ्स में से ही होगी. एंड कीवर्ड्स में से न्यूमेरिकल कीवर्ड्स का अगर आपको पता है तो न्यूमेरिकल कीवर्ड्स कैन गाइड यू वेरी क्विकली, वेरी स्विफ्टली. सो ये हैं टिप्स की बातें कि रीडिंग राइटिंग सबको आपने कैसे सॉल्व करना है ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज के साथ अलॉन्ग विद द प्रेडिक्शन. सो ये थी आज के प्रेडिक्शन के बारे में. स्पीकिंग की बात करूं तो स्पीकिंग है क्यू कार्ड्स नंबर 1 तो क्यू कार्ड्स नंबर 30 आपने प्रिपेयर जरूर करना है. प्रिपेयर कैसे करना है इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है. सो मेक श्योर कि अगर आपको भी दिक्कत है कि स्पीकिंग को प्रिपेयर कैसे करें, 135 क्यू कार्ड्स हैं तो सारे क्यू कार्ड्स तो ऑब्वियसली नहीं होने वाले. प्रिपेयर क्या इंपॉर्टेंट है या प्रिपेयर कहाँ से करें, कैसे करें, तो स्पीकिंग के लिए अपकमिंग वेरी सून कल या परसों में वीडियो डालने वाली हूँ. बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वीडियो है. Stay tuned and stay updated on my channel by liking, sharing and subscribing to my channel. So that's all for the day. If you find this information helpful and beneficial, do give it a thumbs up, share it with your friends and don't forget to subscribe and hype this channel. And that's all for the day. All the very, very best for your IELTS exam.